एक बुजुर्ग की कहानी। नेहा मार्केट गई थी। अचानक किसी ने कहा, बेटा सीता, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। नेहा ने देखा तो एक बुजुर्ग इंसान खड़ा था। नेहा ने कहा, आप कौन है? वह बुजुर्ग इंसान ने कहा, बेटा सीता, घर चलना, मुझे बहुत भूख लगी है। वह इंसान भावुक नज़र से देखने लगा। नेहा इस बुजुर्ग इंसान को घर ले गई। घर जाने के बाद नेहा ने उस बूढ़े इंसान को खाना खिलाया। फिर नेहा का पति राकेश घर आता है। नेहा उसे सारी बात बता देती है। फिर राकेश पुलिस स्टेशन में उस इंसान की खबर देता है। पुलिस कहते हैं कि उस बूढ़े इंसान के घर वाले मिलने तक अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो तुम इसे तुम्हारे घर रखो। राकेश ने हाँ कहा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। बूढ़े इंसान की कोई जानकारी नहीं मिली। धीरे धीरे वह इंसान का घर में रहना नेहा और राकेश को अच्छा लगने लगा। वह इंसान नेहा के बाबूजी बन गए। बाबूजी दिन भर नेहा को सीता कह के उसके आगे पीछे घूमते। आज ये बनाओ वह बनाओ कहते। ऐसे ही दिन बीत गए। एक दिन जब नेहा खाना बना रही थी तब राकेश ने कहा, नेहा, बाबूजी आज कमरे से बाहर नहीं निकले। और राकेश बाबूजी को देखने के लिए कमरे में गया। बाबूजी सो रहे थे। राकेश ने उन्हें जगाने की कोशिश की, वह नहीं जगे। फिर राकेश ने डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब ने चेक करके कहा कि बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर साहब ने कहा, सीता जी, आप दुखी मत होना, यह तो संसार का नियम है। तब नेहा ने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं सीता नहीं हूँ, नेहा हूँ। बाबूजी के लिए मैं इतने सालों से सीता बनी रही। तब राकेश ने डॉक्टर साहब को सारी बात बताई। डॉक्टर साहब बोले कि आजकल ज़माने में बुजुर्ग लोगों का कोई सहारा नहीं बनता। आपने ही अपनों को छोड़ देते हैं। मगर आपने कितनी अच्छी तरह से बाबूजी की सेवा की। मैं भी कभी पहचान नहीं पाया कि ये आपके बाबूजी नहीं। सभी ने अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।